हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ राजस्थान लोक सेवा आयोग की शानदार टीचर्स वैकेंसीज को लेकर, जो कि निकाली गई हैं सीनियर टीचर्स की पोस्ट पे। तो कुल हमारे पद हैं 2129, 2129 वैकेंसीज। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसी आई है। हिंदी के लिए वैकेंसी आई है टोटल 288, अंग्रेजी के लिए आई है 327, गणित के लिए आई है 694, विज्ञान के लिए आई है 350, सामाजिक विज्ञान की 88 पोस्ट हैं, संस्कृत की 309 पोस्ट हैं, पंजाबी की 64 पोस्ट है और उर्दू की 9 पोस्ट है। तो इन सबको टोटल को मिला के हमारी 2000 प्लस वैकेंसीज बनी हैं। तो अब बात कर लेते हैं वेतन यानी कि सैलरी क्या रहने वाली है। तो पे मैट्रिक्स लेवल जो है वो लेवल 11 का रहने वाला है, मतलब 60,000 से लेके 2 लाख के बीच का जो आपकी बिगनिंग होगी वो 60,000 से होगी बेसिक पे की, और उसके बाद ग्रेड पे आपका 4200 इसमें ऐड किया गया है। नेक्स्ट इसमें आयु सीमा की बात कर लेते हैं। 1 जनवरी 2026 को आप 18 वर्ष, कम से कम 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष के होने चाहिए। मतलब 18 से कम नहीं और 40 से ज़्यादा नहीं। अगर इस एज गैप से आप आगे पीछे हैं तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं इसकी डेट्स क्या रहने वाली है एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन जो है वो 26 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुका है और इसकी लास्ट डेट 24 जनवरी 2025 है, जो कि रात के 12 बजे तक आप इसको भर सकते हैं। 24 जनवरी 2025 यानी कि अभी भी आपके पास काफ़ी समय है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आवेदन जो है आपका वो ऑनलाइन होना है, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि ओटीआर एक बार जनरेट होने के बाद यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आपने कर दिया तो उसके बाद आप कोई भी उसमें चेंजेस या संशोधन नहीं कर सकते। तो जब आप इसको फिल करें तो बिल्कुल ध्यान से अपनी सारी डिटेल्स को फिल करिएगा, अदरवाइज ये फॉर्म कंप्लीट होने के बाद अगर उसमें कोई गलती रह जाती है तो उसमें आपको 500 रुपये पे करके उसको करेक्ट कराना पड़ेगा। तो अब आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सीनियर टीचर्स, यानी आरपीएससी जो सीनियर टीचर्स के एग्जाम कंडक्ट करते हैं उनका सिलेबस और उनकी स्कीम्स क्या होती है। तो टोटल आपके 500 मार्क्स का एग्जाम होता है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 हमारा 200 मार्क्स का होता है और पेपर 2 हमारा 300 मार्क्स का होता है। तो जिसमें क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स, यानी कि पेपर 1 जो है हमारा वो 200 मार्क्स का है, जिसका ड्यूरेशन 2 आवर्स का होता है। और क्वेश्चन पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हर क्वेश्चन के हमारे 2 मार्क्स होते हैं। पेपर शेल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट। क्या क्या आने वाला है इस पेपर में? ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान से रिलेटेड आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशली जो इसमें मेंशन की गई है करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये 4 टॉपिक्स इसके अंदर कवर किए जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग शेल बी एप्लीकेबल इन इवैल्यूएशन ऑफ आंसर। और एक जबरदस्त बात यह है कि इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन शेल बी डिडक्टेड। ये DSSB से भी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि वहाँ 1/4 का हमारा नेगेटिव मार्किंग होता है और यहाँ 1/3 होने वाला है, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही मार्क्स आपका चला जाएगा। Next, the minimum qualification marks shall be 40%, provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for candidates belonging to the scheduled caste and scheduled tribes। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि आपको मिनिमम 40% स्कोर करना होगा पेपर 1 में, और SC और ST के लिए 5% और रिलैक्सेशन है, यानी कि वो 35 पे पेपर 1 क्वालिफाई कर सकते हैं, 35% पे। नेक्स्ट है पेपर 2। इसमें 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है, जिसका ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स 30 मिनट्स यानी कि 2.5 घंटे। उसके बाद द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 150 क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल चॉइसेस, और यहाँ 150 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, वही सेम हमारा एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी एप्लीकेबल है और यहाँ पे भी 1/3
नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। नेक्स्ट, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 40%। यहाँ पे भी आपको 40% मिनिमम लाना, स्कोर करना ज़रूरी है। और यहाँ पर भी SC ST को जो है 5% छूट दी जाएगी। नेक्स्ट, पेपर शैल इंक्लूड सब्जेक्ट। अब पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रेलेवेंट सब्जेक्ट मैटर। आप जिस भी सब्जेक्ट में भर रहे हैं उसका सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का जो आपके सब्जेक्ट मैटर्स है, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, मीन्स 9 टू 12 के जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रेलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, आपको ग्रेजुएशन की भी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट, टीचिंग मेथड ऑफ रेलेवेंट सब्जेक्ट। जो भी आप सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं या जिस सब्जेक्ट में भी आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपके OMR शीट पर एक एग्ज़ाम लिया जाएगा और 1, 2, 3, 4, 5 5 ऑप्शंस दिए जाएँगे जिसमें से आपको करेक्ट वन सर्कल करना होगा। अगर वो सर्कल गलत हो जाता है, ना चाहते हुए भी गलत हो जाता है, तो भी आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाला है, तो बहुत ध्यान से इसको करना है। तो इससे संबंधित सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर कर दी है। तो इसी तरह सभी तरह की टीचिंग अपडेट्स को जानने के लिए मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।